नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं ये सारा रहेगा रेफरेंस लुकअप फॉर्मूलाज के ऊपर, है ना। रेफरेंस फंक्शंस का जब नाम लेते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला एक ख्याल आता है वी लुकअप, कि सिर्फ वी लुकअप है भाई और यही सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम लोग जो इस वीडियो में देखेंगे वो है मैच फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन, फिर इंडेक्स मैच के साथ में कॉम्बिनेशन देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे फिर वी लुकअप, लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप और कुछ ट्रिक्स, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आज के वीडियो में। आज हम लोग जो फंक्शन देखने वाले हैं वो है मैच फंक्शन, ठीक है। मैच फंक्शन एक्चुअली में क्या करता है, एक्सेल में जब हमें किसी कॉलम या रो का उसमें किसी डेटा की एग्जैक्ट पोजीशन वगैरह पता करनी होती है तो हम मैच फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक डेटा सेट मैंने यहाँ लिया हुआ है, ओके, और मैंने हल्का सा जानकारी के लिए यहाँ उसका सीरियल नंबर भी डाल दिया, ओके। और यहाँ पर हम उसकी पोजीशन जांचने वाले हैं, ओके। यहाँ मैंने डेटा कॉलम में लिया हुआ है, ये डेटा रो में भी हो सकता है। तो जस्ट मैच फंक्शन को कैसे काम करता है वो चेकिंग करने के लिए और वो आपको समझाने के लिए मैंने इस फॉर्मेट में डेटा लिया हुआ है। चलिए लगाते हैं मैच फंक्शन को, तो शुरू करते हैं मैच, ओके। मैच फंक्शन सबसे पहले ये क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हम क्या सर्च करना चाहते हैं, तो लुकअप वैल्यू हमारी दार्जिलिंग जो कि H7 कॉलम में है, कॉमा, ये वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करती है, तो वो है यहां से लेके नीचे तक, ओके। तो ये जो डेटा सेट है इसमें ये वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करती है ये हमें पता करना है, कॉमा। अब यहां तीन ऑप्शन पूछ रहा है, लेस देन, एग्जैक्ट मैच या ग्रेटर देन। अगर आपको इक्विवेलेंट बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, उससे मिनिमम जो भी वैल्यू हो वहां तक की जांच करनी है तो 1 लेंगे, ओके। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है तो 0, और अगर उससे ग्रेटर देन वैल्यू पता करनी है तो -1। तो यहां मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है, मैं 0 लेता हूं और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहां आया 8 क्यों आया, C5 से 1 2 3 4 5 6 7 और 8th सेल में ये वैल्यू है, यानी कि ये जो डेटा सेट है इसके 8th रो में ये वैल्यू है, ओके। अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूं, मान लीजिए फिरोजपुर ही ले लेता हूं फर्स्ट, तो यहां से हम सेलेक्ट करते हैं फिरोजपुर, तो क्या आया, फर्स्ट, कलकत्ता सेकंड, कानपुर थर्ड। मींस आप देख रहे हैं जो डेटा सेट जो मैंने सिलेक्शन लिया उसके अंदर वो वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करती है, इसके लिए मैच फंक्शन का यूज होता है। वो हमको एग्जैक्ट कॉलम नंबर या सेल नंबर या रो में वो वैल्यू किस कॉलम या सेल में बिलोंग करती है वो वैल्यू हमको रिवर्ट करता है। इंडेक्स फंक्शन कैसे काम करता है और क्या क्या उसका यूटिलाइजेशन है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ एक छोटा सा डेटा सेट मैंने लिया हुआ है, यहाँ आपके रीजन्स हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और यहाँ नीचे डिपार्टमेंट है ना। इसके हिसाब से एक वैल्यूज, कुछ वैल्यूज हमने यहाँ पर दी हुई हैं, ओके। और यहाँ साइड में अगर मैं कहूं यहाँ नॉर्थ रीजन का R&D डिपार्टमेंट का जो वैल्यू है ना, वो क्या है, वो हमको कैसे मिलेगा, ओके। तो इस टाइप के जब डिटेल होती है, जब हमें इस टाइप का डेटा मिलता है जहाँ मल्टीपल क्राइटेरिया हैं, 2 टाइप के क्राइटेरिया हैं, एक कॉलम में फैला हुआ है, एक रो में, हमको उसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, ऐसे में इंडेक्स फंक्शन आता है ना। तो इंडेक्स फंक्शन काम कैसे करता है उसके लिए मैंने यहाँ पर छोटा सा एक डिटेल बनाया हुआ है जो कि आपका डेटा वैलिडेशन पे बना हुआ है, और यहाँ साथ में उसके मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग डाली हुई है, ओके। तो मैंने यहाँ कंडीशन दी नॉर्थ और डिपार्टमेंट R&D, तो हम यहाँ पर R&D लेंगे, ओके, डिपार्टमेंट में, और रीजन में लेंगे नॉर्थ। जैसे मैंने ऐसा किया तो आप देखेंगे यहाँ पूरे डेटा सेट पे ये आप देख रहे हैं ना, ये बॉर्डर्स आ रहे हैं, ओके। और ये बॉर्डर्स आपस में क्रॉस कहाँ हो रहे हैं, इस वैल्यू पे। मींस जो हमारी वैल्यू हमको चाहिए नॉर्थ रीजन में R&D डिपार्टमेंट, तो वो क्या है 300। तो ये वो किस टाइप से इंडेक्स फॉर्मूला काम करता है ये उसको शो कर रहा है, ओके। तो यहां मैं इंडेक्स फॉर्मूला सिंटेक्स डालता हूं। इंडेक्स आप देखेंगे इसमें सबसे पहले मांग रहा है अरे, तो अरे के लिए
ये जो एरिया है मैं सेलेक्ट कर देता हूं, ओके, कॉमा रो नंबर, ओके। तो ये जो रोज है इसमें R&D कौन से रो में आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैं यहां क्या लिखूंगा, थर्ड, कॉमा, और जो हमारा रीजन है नॉर्थ यानी कॉलम नंबर, तो फर्स्ट कॉलम नंबर, ओके, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ₹300। इसी टाइप से अगर मैं यहां पर डिपार्टमेंट R&D रहने देता हूं और इसका रीजन बदल देता हूं वेस्ट, ओके, तो वेस्ट का मतलब क्या हो गया, हमारा कॉलम नंबर जब मैंने ये डेटा सेट सेलेक्ट कर रखा है तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ओके, यानी कि मेरे को यहां पर सिंटेक्स में क्या चेंज करना पड़ेगा, कॉलम नंबर 3, एंटर, क्या आया 1900। यहां पर भी मैं चेंज कर देता हूं रीजन को वेस्ट, आप देखेंगे 1900। जस्ट आपको शो करने के लिए मैंने बताया हुआ है कि भाई ये किस टाइप से काम करता है। इंडेक्स जो फॉर्मूला है हम यहां पर इसी फॉर्मूले पे मैं जस्ट इसको डिस्क्राइब कर देता हूं। यहां पर आप देखेंगे फर्स्ट अरे, यानी कि इसने ये जो डिटेल है आपका कौन सा एरिया है, ओके। फिर आपका रो नंबर कौन सी रो है, ये जो सिलेक्शन है इसमें रो नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस रो को आपको डेटा चाहिए। रो नंबर कौन डिसाइड कर रहा है, डिपार्टमेंट। फिर कॉलम नंबर कौन डिसाइड कर रहा है, आपका रीजन, यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, यानी कि हम काउंट करें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ओके। इस टाइप से इंडेक्स फॉर्मूला काम करता है। और जब आपको कुछ इस तरीके का डेटा मिले और आपको उसमें से वैल्यूज निकालनी हो तो ये इंडेक्स फॉर्मूला काम आता है। यहां पर क्या है, एक डेटा सेट मैंने लिया हुआ, यहां इंसेंटिव की वैल्यू लानी है। इंसेंटिव कहां है, ये साइड में दिया हुआ है, ओके, डिपार्टमेंट और रीजन वाइज, ओके, ठीक है। तो यहां इंसेंटिव किस बेस पे देना है, डिपार्टमेंट और रीजन, यानी कि जैसे सेल्स डिपार्टमेंट और उसके रीजन अगर नॉर्थ है तो उसको ₹100, और अगर उसका रीजन ईस्ट है तो ₹900, और अगर उसका रीजन और डिपार्टमेंट मार्केटिंग और रीजन ईस्ट है तो ₹1000, इस टाइप से। तो जब इस टाइप की सिचुएशन होती है जहां मल्टीपल क्राइटेरिया हमको दिए हुए और डेटा सेट कुछ इस टाइप का है तो हमें इंडेक्स ऑफ मैच फंक्शन का यूज करना है, ओके। तो यहां मैं फॉर्मूला स्टार्ट करता हूं, इक्वल इंडेक्स, तो मेरा जो अरे है वो क्या है, ये डेटा सेट, ओके। यहां से मुझे डेटा उठाना है, मैं इसको फिक्स कर देता हूं, F4, रो नंबर। अब रो नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां रो चेंज हो सकती है क्योंकि डिपार्टमेंट कभी भी चेंज हो सकते हैं, ओके। तो रो नंबर लाने के लिए क्या करेंगे, मैच फंक्शन का यूज। यहां मैच, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, डिपार्टमेंट, ओके, कॉमा, और लुकअप अरे यहां से लेके यहां तक, इसको मैं फिक्स कर देता हूं, F4, कॉमा, लुकअप वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज। सेम वापस से अब मुझे चाहिए कॉलम नंबर, तो कॉलम मेरे कहां पर हैं, मेरे जो कॉलम है वो है मेरी रीजन्स, और रीजन्स को लाने के लिए मैं यहां पर वापस से मैच फंक्शन, ओके, और लुकअप वैल्यू मेरा रीजन हो गया, कॉमा, वो एग्जिस्ट कहां करते हैं इस चार्ट में, ये मैंने सिलेक्शन ले लिया, ओके, इसको मैं फ्रीज कर देता हूं, कॉमा, और 0 फॉर एग्जैक्ट वैल्यू, क्लोज, और फाइनल से ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ₹1000 क्यों, क्योंकि सेल्स प्लस नॉर्थ का ₹100 मुझे ड्रैग डाउन करता हूं, ये देखिए, सेल्स प्लस ईस्ट 900, ओके। आप देखेंगे नीचे तक सभी की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। तो इंडेक्स और मैच फंक्शन को यूज करने की कंडीशन कुछ इस टाइप की है, जब आपके पास दो सर्च क्राइटेरिया हैं और डेटा सेट आपको कुछ इस टाइप का है तो आपको इंडेक्स और मैच फंक्शन का यूज करना है, ठीक है। हम लोग जो इंडेक्स और मैच फॉर्मूले में और अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाए, एक से ज्यादा क्राइटेरिया आ जाए और उसको कैसे रिजोल्व करना है वो चीज देखेंगे। तो यहाँ एक छोटा सा डेटा मैंने दिया हुआ है, ये डेटा को मैं पहले भी यूज कर चुका हूं। तो यहां पर हमको सेलेक्ट ईयर को फिलहाल मैं ड्रॉप करता हूं, इस मैटर को आगे बढ़ते हैं। सैलरी चाहिए, एम्प्लॉय नेम सुमन सिंधे, ओके। ये सुमन सिंधे है, इसकी सैलरी की वैल्यू क्या है वो हमको यहां लेके आनी है। नॉर्मल इंडेक्स फंक्शन से इसको इजीली निकाला जा सकता है, लगा के देखते हैं। इंडेक्स, ओके, सैलरी और इंसेंटिव मैं दोनों ले लेता हूं क्योंकि ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है, ओके, कॉमा, मेरा डेटा यहां होना चाहिए था। फिर
रो नंबर, तो रो नंबर निकालने के लिए जस्ट मैच, ओके, मैच क्या, सुमन शिंदे, कहां पर, लुकअप एरिया, ये हो गया, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ओके, और फिर से कॉलम नंबर के लिए मैच सैलरी, कॉमा यहां पे, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, एंटर, ओके। यहां पर 12,500 और सैलरी की जगह अगर हम इंसेंटिव कर देते हैं तो 900 रुपए। एम्प्लॉय चेंज करते हैं नेक्स्ट, बिना मान ली, ठीक है। तो ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं, लेकिन यहां थोड़ी सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स करते हैं। यहां पर ईयर आ गया है, ओके, और साथ के साथ 2 ईयर्स का डेटा है, मतलब प्रीवियस ईयर और इस ईयर का डेटा है। अब अगर मुझे निकालनी है डिटेल कि ईयर 2019 में सैलरी बिना मोडिया क्या थी, अब ये वाला फॉर्मूला तो मैं हटा देता हूं, वापस से हम फॉर्मूला लगाते हैं, ओके। लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले इश्यू हमारे साथ क्या आएगा कि यहां पर जो सिचुएशन है और यहां जो सिचुएशन है, इसमें सैलरी भी 2 बार आ रही है, ओके। और अगर इन दोनों डिटेल्स में जाएंगे तो 2020 और 2019 बार बार रिवाइज हो रहा है, तो यहां पर भी कोई यूनिक वैल्यू ऐसी नहीं मिलेगी हमारे मैच फंक्शन को, जिससे कि फॉर्मूला इजीली वापस ला सके, मटेरियल जो डेटा है उसको ला सके। तो इस जगह एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, हम एक यूनिक वैल्यू खुद रेडी करेंगे। वो कैसे करेंगे, इक्वल्स ये एंड फंक्शन, और हम दोनों वैल्यूज को क्लब कर देंगे। मैं इसको ड्रैग कर देता हूं यहां तक। अब अगर आप देखेंगे तो ये यूनिक वैल्यूज हो गई, ओके। तो इस पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं। अब लगाता हूं, इंडेक्स, डेटा कहां पर है, यहां से हमें डेटा लेना है, ओके, कॉमा रो नंबर हमको मालूम पड़ेगा, मैच फंक्शन, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट वैल्यू, ओके, फिर कॉमा से मैच फंक्शन, इस बार ये एंड ये, कॉमा सर्च कहां करना है हमको, यहां, ओके, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट वैल्यू, क्लोज। ये देखिए, अब अगर यहां मैं ईयर भी चेंज करता हूं तो भी बराबर डेटा आ रहा है, ओके, बिना सैलरी 2020, और अगर मैं इसे इंसेंटिव कर देता हूं 200 रुपीज, ओके, अगर इसे ईयर चेंज करता हूं 180 रुपीज, ओके, यानी ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। लेकिन यहां जो डिटेल आ रही है ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो बिना इस टाइप से ऐड किए क्या मैं इस डेटा को निकाल सकता हूं, यस, उसके लिए तरीका अवेलेबल है, यूजिंग कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ओके। कंट्रोल शिफ्ट एंटर का यूज करके हम ये डिटेल निकाल सकते हैं, पर कैसे, चलिए देखते हैं। वापस से लगाते हैं इंडेक्स, अरे ये डिटेल हमें मिलेगी यहां पे, कॉमा मैच, कॉमा यहां से यहां तक, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट वैल्यू, कॉमा, ओके। अब हमारा आ गया ऊपर की डिटेल्स निकालने के लिए, तो यहां पर भी क्या करेंगे, मैच, ओके, मैच में हमको चाहिए क्या, ये एंड ये, ओके, कॉमा यहां हमारा जो लुकअप अरे है वो कैसे देंगे हम, ये पूरे एरिया को सिलेक्ट किया हमने, एंड ये पूरे एरिया को सिलेक्ट, ओके, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट वैल्यू, ओके, ब्रैकेट क्लोज अगेन इंडेक्स के लिए, और एंटर। यहां भी वैल्यू नहीं आई है, वैल्यू लाने के लिए वापस से क्या करना पड़ेगा हमको, हम फॉर्मूले में अंदर जाते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं, ओके। आप देखेंगे यहां पर एक मीडियम ब्रैकेट आ गया दोनों के ऊपर, फॉर्मूले को जिसने कवर कर लिया था, और जब भी हम डिटेल अब चेंज कर रहे हैं तो ये देखिए, है ना। तो भाई मैंने अगर ये इस तरीके से निकल सकता तो मैंने इसको क्यों लगाया, इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी। तो इसमें इश्यू क्या है, ये फॉर्मूला आपने लगाया तो सही है, अभी किसी ने बाई चांस इस फॉर्मूले को देखते देखते कि वाह भाई कितना बढ़िया फॉर्मूला लगाया, कितना बड़ा फॉर्मूला, इस पर क्लिक कर दिया और उसके बाद उसने नॉर्मल एंटर मार दिया तो वैल्यू फिर से चली जाएगी, ओके। तो अगर उसको आइडिया नहीं है तो फिर वापस से ये वैल्यू आने वाली भी नहीं है। अगर मान लो किसी को आपने अपने बॉस को या किसी को ये वर्किंग करके दी तो उन्होंने उसको हल्का सा भी किसी आपके कलीग ने किसी ने इसको छेड़ दिया तो ये वापस आपको आने में बहुत दिक्कत लगेगी, या तो आपको पूरा डिटेल उनको समझाना पड़ेगा। उस समय ये आपको तकलीफ दे सकते हैं कि भाई इसका आउटपुट प्रॉपर नहीं मिल रहा है। क्या इसके अलावा भी कोई तरीका है? यस, वो भी अवेलेबल है, ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर सही कर देते हैं, ओके। अभी है विदाउट कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ओके। यहां हम कैसे निकालेंगे, यहां निकालने के लिए, डिटेल निकालने के लिए क्या करेंगे, वापस से हम फॉर्मूला लगाते हैं इंडेक्स, ओके। तो कब पर हमारा जो एरिया है, एरिया
कॉमा मैच, ओके, लुकअप वैल्यू ये रोज के लिए, एरिया ये, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब यहां पर फिर से मैच, ओके, मैच क्या करना है हमको, ये एंड ये, ओके, कॉमा। अब यहां पर जो लुकअप अरे है, यहां पर हम वो डिटेल्स को डायरेक्टली ना लेके हम यहां पर यूज करेंगे इंडेक्स फंक्शन का, ओके। इंडेक्स फंक्शन में हमारी डिटेल्स क्या रहेंगी, ये एंड ये, ओके, कॉमा। इसके बाद मेरे को यहां पर या तो मैं 0 डाल देता हूं या फिर डायरेक्टली ब्रैकेट क्लोज कर सकता हूं, दोनों चीजें बराबर ही हैं, क्योंकि मुझे रो नंबर नहीं देना है। यहां मुझे रो ऊपर नीचे नहीं जाना है, क्योंकि मेरे मैच फंक्शन में आगे वाली डिटेल्स दोनों रो में चेक करने वाली है, ओके। तो यहां 0 भी डाल सकते हैं, आप चाहो तो डायरेक्टली ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं, हम 0 डाल देते हैं, ओके। तो ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0, क्योंकि अभी मैच फंक्शन खत्म नहीं हुआ, ब्रैकेट क्लोज, और वापस से इंडेक्स के लिए ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये देखिए, ओके। तो अब यहां पर चेंज करके देखते हैं सैलरी, ये देखिए 2019 की, ओके, और किसी और के भी देख सकते हैं। मींस 3 टाइप से हम इस टाइप की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। हम चाहें तो उसको की नंबर भी दे सकते हैं, हम चाहें तो उसका कंट्रोल शिफ्ट एंटर का यूज करते हुए भी इस फॉर्मूले को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, टाइप की सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और विदाउट कंट्रोल शिफ्ट एंटर का यूज करते हुए भी आप इस टाइप की सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, ओके। लुकअप फंक्शन बेसिकली आप ये कहिए कि वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन के अपग्रेडेड वर्जन है, ओके। तो ये कैसे काम करता है चलिए देखते हैं आज की वीडियो में। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल के लिए मैंने डेटा लिया हुआ है। यहाँ पर प्रोडक्ट्स के नेम है, रीजन है और सेल्स है, और इस जगह हम फॉर्मूला लगाते हैं, ओके। लुकअप, जैसे ही मैं फॉर्मूला एंटर करता हूँ आप देखेंगे इसके 2 सिंटैक्स दिखाई देते हैं, ओके। तो इन दोनों सिंटैक्स में क्या अंतर है, पहले सबसे ऊपर वाला सिंटैक्स है वो देखते हैं। तो उसमें क्या रहा है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू मींस क्या सर्च करना है, तो यहां मैं इन्वर्टेड कॉमा में ले लेता हूं प्रोडक्ट ए, ओके। प्रोडक्ट ए की वैल्यू मुझे सर्च करनी है, कॉमा कहां से, लुकअप वेक्टर यानी कहां से सर्च करना है। तो प्रोडक्ट ए कहां पर है, इस कॉलम में, तो मैं वो कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। ये रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली है। फिर कॉमा रिजल्ट वेक्टर, आपको रिजल्ट में क्या चाहिए, ओके। तो रिजल्ट में क्या चाहिए, मुझे सेल्स वैल्यू चाहिए, तो मैं जस्ट इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंड जस्ट एंटर। आप देखेंगे प्रोडक्ट ए की वैल्यू जो सेल्स है वो कितना है, 100। तो यहाँ क्या आ गया, 100। यहाँ पर जस्ट एक इंसर्ट कर लेते हैं, एक डेटा वैलिडेशन डाल देते हैं यहाँ पर, जस्ट डेटा वैलिडेशन, ये सारे प्रोडक्ट्स ले लेता हूँ मैं, जस्ट ओके कर देता हूँ। यहाँ प्रोडक्ट ए, अब इस फंक्शन में क्या करते हैं, जो मैंने मैनुअली डेटा डाला था उसकी जगह मैं इस सेल को रेफरेंस दे देता हूँ, ठीक है। तभी मेरा रिजल्ट वही आ रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट बी चेंज किया, देखिए बी की वैल्यू आ गई, सी किया, सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो जो फर्स्ट सिंटैक्स है उसमें हम बता सकते हैं पर्टिकुलरली किस कॉलम का डेटा हमको रिजल्ट में चाहिए, ठीक है। वही जो दूसरा सिंटैक्स है, जस्ट मैं नीचे लगाता हूँ, इसको भी कॉपी करके जस्ट नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट ए ले लेते हैं और यहाँ लगाते हैं वापस से वही फॉर्मूला लुकअप। इस बार सिंटैक्स दूसरा वाला यूज करेंगे। तो इसमें क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या है, ये प्रोडक्ट ए कॉमा, और सीधा मांग रहा है अरे। अरे में क्या है, हम सिलेक्शन लेंगे जहां से हम हमारा जो लुकअप वैल्यू है वहां से स्टार्ट करेंगे और जहां तक हमको डेटा चाहिए, जस्ट लाइक अ वी लुकअप, ठीक है। जैसे उसमें टेबल अरे लेते थे सेम वहां इसमें अरे लेंगे,
ठीक है। इसका जो रिजल्ट है वो ये आएगा कि जो भी इस अरे के अंदर लास्ट वैल्यू होगी, ओके, वो इसका रिजल्ट आएगा। अगर मैं जस्ट ब्रैकेट क्लोज कर एंटर करता हूं तो आप देखिए लास्ट कॉलम में क्या आ रहा है, सेल्स वैल्यू। वहीं अगर मैं इसको सी की जगह B5 तक कर देता हूं और जस्ट एंटर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे क्या वैल्यू आ गई, नॉर्थ। क्यों? क्योंकि यहाँ रेंज अब छोटी हो गई है, ठीक है। तो जो भी आपकी रेंज में उस अरे में लास्ट कॉलम में वैल्यू होगी वो आपकी एज अ अरे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ दूसरी शीट पे जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे एम्प्लॉय के कोड्स लिए हुए हैं और हमको क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, रीजन, ब्रांच और सैलरी, जो कि इस मास्टर डेटा में अवेलेबल है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। लुकअप, ठीक है, लुकअप वैल्यू क्या रहेगी, ये, कॉमा, लुकअप वेक्टर हमारा क्या रहेगा, ये कॉलम, ओके, कॉमा, और रिजल्ट वेक्टर हमारा क्या है, नेम्स, ओके, फुल नेम। जस्ट ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आप देखेंगे नाम आ गया, जैसे से नीचे ड्रैग कर देंगे, ओके, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग कर देते हैं, ठीक है। देखिए रिजल्ट आ गया। सेम यहाँ पर लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा, इस बार हम क्या करते हैं, अरे फॉर्मूला यूज करके देखते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमें लास्ट क्या लेके आना है, हमें लेके आना है डिपार्टमेंट, ओके। तो जस्ट मैं पूरा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ, क्लोज एंड एंटर। आप देखेंगे डिपार्टमेंट आ गया, नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, ओके। अब इसमें एक काम कर सकते हैं, जो हमारी ये वैल्यू है लुकअप वैल्यू, इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ, F4, ठीक है। और इसमें क्या करता हूँ, सिर्फ इसको फ्रीज करता हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट को, F4 एंटर, ठीक है। इसको मैं आगे तक ड्रैग करता हूँ और इस पूरे को नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। अभी इशू क्या हुआ, यहाँ पर देखेंगे गलती क्या हुई है कि हमने इस पूरे सेल को फ्रीज कर दिया, जब हमको ये रो फिक्स नहीं करनी थी, ओके। तो जस्ट मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से पे भी 2 से हटा देता हूँ और यहाँ भी 2 से हटा देता हूँ, ओके। अब हमारी कॉलम तो फ्रीज है लेकिन रो फ्रीज नहीं है। इसको नीचे ड्रैग करेंगे, देखिए सारे रिजल्ट आ गए और जस्ट इसको फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, ये आपका डेटा आ गया। हम लोग जो फंक्शन देखने वाले हैं वो वी लुकअप। तो यहाँ मैंने एक डेटा सेट लिया हुआ है और यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज इंसेंटिव और बोनस की वैल्यू अलग से दी हुई है। तो ये मेरे को लेके आनी है इस डेटा सेट में। यहाँ डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, रीजन, ब्रांच, इस टाइप से डेटा दिया हुआ है और यहाँ हमें इंसेंटिव देना है किस बेस पे कि उनका डिपार्टमेंट क्या है, ओके। तो यहाँ हम वी लुकअप फॉर्मूला का यूज करते हैं, इक्वल टू वी लुकअप, ओके। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, डिपार्टमेंट, कॉमा, और टेबल अरे क्या है, ये डेटा सेट। इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ F4 से। अगर F4 यानी कि ये डॉलर का साइन का मतलब क्या है किसी को नहीं पता हो, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मैं आई में उसका स्पेसिफिकेशन दे देता हूँ, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, कॉमा। अब इस डेटा सेट में इंसेंटिव कहाँ बिलोंग करता है, जब मैंने सिलेक्शन लिया है तो इसके सेकंड कॉलम में, ओके। तो यहाँ आ गया 2, कॉमा, और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 यानी एग्जैक्ट मैच, फॉल्स के लिए 0, एंटर। 100 रुपीज आया। 100 क्यों आया, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट को 100 है। नेक्स्ट सेल्स में फिर यहाँ मार्केटिंग आया, मार्केटिंग में 200 है। देख रहे हैं आप, उस हिसाब से वैल्यूज आ गई है। सेम यहाँ मैं इसको कॉपी करता हूँ, सेम फॉर्मूला को पेस्ट करता हूँ और जो लुकअप वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर मैंने डॉलर नहीं लगाया था, आप देखेंगे सेल आगे सरक गया। वापस से डिपार्टमेंट लेते हैं, एंटर, और यहाँ बोनस में, क्योंकि बोनस हमारे थर्ड कॉलम में बिलोंग करता है, एंटर, और इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं।
ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर इंसेंटिव और बोनस दोनों आ गए, लेकिन यहाँ तो एग्जैक्ट मैच था, अभी कुछ डेटा सेट इस टाइप का हो गया है। ओके, यहाँ पर हमें इंसेंटिव देना है और ग्रेड देनी है, लेकिन किस बेस पे? सैलरी स्लैब बेस पे। सैलरी स्लैब कैसा है कि भाई बिलो 5,000 आपको 5%, 5,001 to 10,000 10%, यानी कि यहाँ पर हमें सैलरी के बेस पे इंसेंटिव देना है। ओके, और यहाँ एग्जैक्ट मैच मिलने के चांसेस कम दिख रहे हैं, तो वापस से VLOOKUP फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। VLOOKUP और इस बार लुकअप वैल्यू क्या है? सैलरी। ओके, डेटा सेट क्या है? ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको फ्रीज कर देता हूँ, F4 कॉमा, और लुकअप वैल्यू क्या है? क्योंकि इंसेंटिव देना है, सेकंड कॉलम बिलोंग कर रही है, 2 कॉमा, और इस बार मैं 0 की जगह 1 लेता हूँ। ओके, और एंटर। 20% 20% क्यों आया? ये 15,625 सैलरी है, जो कि आती है आपकी इस कैटेगरी में 15,001 से लेकर 20,000 के बीच में 20%। ओके, तो जब आपको इस टाइप का कैडर दिया हो कि भाई आपको जो डेटा उठाना है, ओके, वैल्यू बेस है वो डेटा, आपको जो डेटा उठाना है वो एक कैडर में दिया हो, इस टाइप के कैडर में जहां आपको रेंज दी हो, रेंज असेंडिंग ऑर्डर में हो, प्लस आपका वो वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू या उससे बिलो वैल्यू, उस पर आपको डेटा मैच करना है, तो आप 0 की जगह 1 का यूज करेंगे। ओके, इस टाइप के लुकअप को फिजी लुकअप भी बोलते हैं। ठीक है, जस्ट सेम फॉर्मूला मैं कॉपी करता हूं, आगे पेस्ट करता हूं, और यहां पर फिर से मेरा लुकअप वैल्यू है वो चेंज हो गया होगा, क्योंकि सैलरी की जगह ये एक सेल आगे सरक गया है, क्योंकि मैंने वहां डॉलर का इनिशियल नहीं दिया था। फिर से H5 सेलेक्ट करता हूं, एंटर मारता हूं, और मैं यहाँ 2 की जगह 3 कॉलम देता हूं, एंटर, क्योंकि मुझे जस्ट ग्रेड चाहिए, एंटर कर लेते हैं और ड्रॉप डाउन। ओके, यानी कि 20% प्लस डी ग्रेड, जहां सैलरी 12,000 यानी कि एस ग्रेडर में आई, 15% प्लस सी ग्रेड। ओके, ये होता है VLOOKUP में 0 और 1 वैल्यू का यूज। याद रखिएगा, जब आप इसको यूज कर रहे हो तो आपका डेटा सेट जो है, जो ये मैंने डेटा सेट लिया है, ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ताकि इजिली आपकी डेटा मैच कर जाए। हम लोग देखने वाले हैं VLOOKUP और मैच फंक्शन को एक साथ। ऑलरेडी सेम डेटा में मैं वर्क कर चुका हूं, और मैंने यहां पर इससे पहले सेम डेटा के ऊपर इंडेक्स और मैच फंक्शन को सेम टाइप से यूज करके दिखाया था। लेकिन क्या इस टाइप के डेटा सेट पर सिर्फ इंडेक्स और मैच काम करता है? नहीं दोस्तों, डिपेंड करता है। देखो, फॉर्मूले बहुत सारे हैं, है ना, और हमको किस फॉर्मूले को कहाँ यूज करना, वो हमारी कितनी हेल्प कर सकता है, उस पर सारी बात डिपेंड करती है। तो हम लोग देखते हैं इस वीडियो में किस टाइप से इंडेक्स और मैच की जगह हम रिप्लेस करते हैं VLOOKUP और मैच फंक्शन को, सेम डेटा सेट में सेम वैल्यूज लेके आते हैं। शुरू करते हैं। तो यहां पर हमको इंसेंटिव की वैल्यू लानी है, और डेटा सेट जहां से लानी है वो ये है। हमें डिपार्टमेंट दिए हुए हैं और रीजन दिए हुए, उस बेस पे हमको इंसेंटिव की वैल्यूज दी हुई हैं। यहां हमारा डेटा सेट है जहां हमको वैल्यूज लेके आनी है। ओके, मैं मेरा फॉर्मूला लगाता हूं VLOOKUP। तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू, तो हमको क्या सर्च करना है? डिपार्टमेंट, कॉमा, तो डिपार्टमेंट के लिए मैं डेटा सेट को सिलेक्ट कर लेता हूं। ओके, इसको फ्रीज कर देता हूं, कॉमा। अब मेरे से ये पूछ रहा है कॉलम वैल्यू, तो कॉलम वैल्यू डिपेंड करेगी, क्योंकि कॉलम हर बार मेरा चेंज होगा। क्यों? यहाँ रीजन चेंज हो रहे हैं बार बार, तो इस जगह मैं कॉलम फिक्स नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने पिछले में दिखाया था, जब मैंने VLOOKUP यूज किया तो मैं कॉलम फिक्स 2, 3 जिस भी रो में मेरा डेटा एग्जिस्ट करता है, जैसे यहाँ नॉर्थ है तो ये फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर मैं इसको जब नीचे ड्रैग करूंगा तो यहाँ ईस्ट आ जाएगा, तो ईस्ट मेरा 3rd कॉलम में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ मेरा नॉर्मल VLOOKUP जहां मैं फिक्स वैल्यू दे रहा हूं कॉलम की, वो काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ क्या यूज करूंगा? मैच फंक्शन को। फिर से लुकअप नॉर्थ, कॉमा, यहां में सिलेक्शन होगा यहां से। ओके, जो मैंने डेटा सेट लिया जस्ट उसके ऊपर से, इसको मैं फ्रीज कर देता हूं, कॉमा, एग्जैक्ट वैल्यू फॉर 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, फिर से 0 फॉर एग्जैक्ट वैल्यू, एंटर। आप देखेंगे वैल्यू आ गई है। अब इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो सेकंड कॉलम में सेल्स ईस्ट, सेल्स और ईस्ट 900, नॉर्थ और मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग और नॉर्थ 200 रुपीज। ओके, तो इस टाइप से सेम वैल्यू आ गई। जो इससे पहले इंडेक्स फंक्शन यूज करके मैं वैल्यूज लाया था वो ये रही। ओके,
100, 900, 200, 300 और ये देखिए 100, 900, 200, 300। तो सेम वैल्यूज उठ के आ रही हैं। तो इस टाइप से जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही फार्मूला एक सब जगह काम करेगा। डिपेंड करता है किस टाइप की कंडीशन है और हम किस टाइप का फार्मूला लगाना चाहते हैं। टूल्स बहुत सारे हैं, कहाँ कौन सा टूल लगेगा वो टोटली हम पे डिपेंड करता है। हमें किस टूल का बेटर आइडिया है और उसको कहाँ लगाना है। ओके, वीलुकअप लगाते समय जो एरर आते हैं, 4 टाइप के एरर होते हैं, एनए, नेम, रेफरेंस और वैल्यू। तो ये क्यों आते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर एक छोटा सा डेटा लिया हुआ है मैंने, ठीक है ना। अब हम यहां पर एक फॉर्मूला लगाते हैं, सर्च करते हैं 101 को। ओके, वीलुकअप लगाते हैं। वीलुकअप ये सर्च करना है हमको, लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई, ठीक है। फिर टेबल अरे यहां से हमको सर्च करना है, ठीक है। मुझे इसका डिपार्टमेंट चाहिए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड कॉलम में डिपार्टमेंट है 3,0। ओके, तो मेरा रिप्लाई आ जाता है HR। अब यही मान लीजिए मैं ये नाम पे फॉर्मूला लगाता हूं, लगाते हैं मैरी। ओके, और सर्च करते हैं वीलुकअप मैरी कॉमा, इस बार टेबल अरे कहां से होगा, यहां से, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में आपका वो डेटा होना चाहिए जो हम सर्च कर रहे हैं। कॉमा 2, क्योंकि डिपार्टमेंट अब क्या आ गया, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में, कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज, जस्ट एंटर। आप देखेंगे यहां पर एरर आ गया। एरर क्यों आया, यहां पर तो हमने मैरी बराबर डाला है। ओके, तो एक बार ये जो डेटा है इसकी लेंथ चेक करते हैं, लेंथ फॉर्मूले से। ओके, यहां पर JOHN जॉन 4 कैरेक्टर है, 4 आए, नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। MARY मेरी 4 कैरेक्टर, लेकिन यहां क्या आ रहा है 5। ऐसा क्यों आ रहा है, डबल क्लिक करके देखते हैं, तो देखेंगे कि एक्स्ट्रा स्पेस है इसके अंदर। ओके, अगर एक्स्ट्रा स्पेस हम खत्म करते हैं और जस्ट एंटर करते हैं तो देखेंगे हमारा रिजल्ट आ गया। ओके, जब कोई डेटा, टेक्स्ट या कुछ भी अगर हमारे डेटा मैच नहीं करता है तब हमारा कौन सा डेटा एरर आता है, NA का एरर आता है। ओके, जो कि आ रहा था, ठीक है। ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, अगर एरर आ रहा है और आप टेक्स्ट पे सर्च कर रहे हो, आपको शक है कि भाई ये दिक्कत हो सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी लुकअप वैल्यू है ट्रिम कर सकते हैं। कैसे, कि अगर मैं यहाँ पर एक इंसर्ट करता हूँ, ट्रिम फॉर्मूला, एंटर किया और जस्ट नीचे तक ड्रैग कर दिया, तो टेक्स्ट को पहले ही ट्रिम कर लेंगे और इस बार जो है इसकी जगह हम क्या ले लेते हैं, ये, ठीक है। और अब इसे नीचे ड्रैग कर देते हैं, देखेंगे मेरी सिर्फ 4 कैरेक्टर होगा। और ये जो डेटा है इसको कॉपी करके मैं इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर देता हूं। जैसे मैंने किया तो देखिए मेरा रिजल्ट सही हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम हमारे इस टाइप के एरर को सही कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट एरर देखते हैं। अब यहां पर वापस से 102, ठीक है, वीलुकअप, ओके, ये लिया और ये मैंने पूरा डेटा सेट ले लिया टेबल एरिया में, कॉमा। यहां क्या हुआ, जब मैं कॉलम नंबर डाल रहा था, कॉलम नंबर गलती से मुझसे गलत डल गया। ओके, मुझे 3 डालना था और इसमें 1 2 3 4 कॉलम है, तो 4 की जगह मुझसे 5 डल गया, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, जस्ट एंटर। तो मुझे क्या मिला, रेफरेंस फंक्शन। ये क्यों मिला, क्योंकि मैं 5वां कॉलम डाल रहा हूं और अगर टेबल अरे देखेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिर्फ 4 ही कॉलम है। मैंने 4 कॉलम से ज्यादा डेटा डाल दिया तो उसे वो नहीं मिला। ओके, एक केस तो ये बनता है, ठीक है। तो मैं इसे अगर 4 कर देता हूं या 3 कर देता हूं तो ये मुझे मिल जाएगा। ओके, डाटा मैच हो गया। दूसरा, और गलती से मैं इसमें से 2 कॉलम डिलीट कर देता हूं, ठीक है ना, तो भी यहां पर रेफरेंस का फंक्शन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये डेटा सेट में सिर्फ 2 कॉलम रह गए, ठीक है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। ओके, थर्ड पे जाते हैं,
वापस से 102 VLOOKUP ये सर्च करना है, कॉमा, इसमें से सर्च करना है, कॉमा। अब यहाँ पर गलती से मुझसे 0 डल गया, ओके, जहाँ पर मुझे कॉलम नंबर चाहिए था, और जस्ट एंटर। तो क्या देखेंगे आप, वैल्यू का आ गया। क्यों, उसे वैल्यू समझ में नहीं आ रहा देना क्या है भाई। टेबल 1 2 3 4 4 कॉलम में आप मांग रहे हो 0 की वैल्यू, या फिर 0 की जगह डाल दिया मैंने -1, -1, तो भी वही दिक्कत आएगी, क्योंकि आप उसे प्रॉपर डेटा बता ही नहीं रहे हो, क्या वैल्यू सर्च करके दे वो, तो वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। इसलिए जब फॉर्मूला डालते हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि भाई यहाँ हम क्या डेटा किस जगह डाल रहे हैं, ओके। यहाँ में 3 डालना है, 3 डालेंगे तो प्रॉपर आंसर आ जाएगा, ओके। अब इसे मैं डिलीट करता हूँ वापस से, अब फिर से फॉर्मूला लगाता हूँ। लास्ट एरर जो है वो है नेम का, तो वो क्या है, VLOOKUP की जगह गलती से मैंने लिख दिया CLOOKUP, और मैंने मेरा फॉर्मूला प्रॉपर बना दिया भाई। ये सर्च करना है, इसमें से सर्च करना है, कॉमा, तीसरे कॉलम का डेटा चाहिए, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, जस्ट एंटर। अब वो नेम का एरर दे रहा है, क्यों, उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई लेके क्या आना है, समझ रहे हैं आप, क्यों, क्योंकि उसे ये रिकॉग्नाइज ही नहीं है, CLOOKUP नाम का कोई फॉर्मूला है ही नहीं। अब इससे अगर C की जगह मैं V कर देता हूं तो आप देखेंगे डेटा आ गया, ओके। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है। अब मान लीजिए मैं यहां पर डेटा ला रहा हूं, ओके, VLOOKUP, ठीक है, और लुकअप वैल्यू क्या है मेरी 101, कॉमा, यहां से सर्च करना है, ठीक है, कॉमा 3, 0, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है ना। HR डिपार्टमेंट आ गया। बाई चांस मैं इसकी जगह 3 की जगह 5 कर देता हूं तो एरर आ गया, लेकिन मुझे नहीं चाहिए इस जगह रिजल्ट एरर ना आए, है ना, या फिर क्योंकि 105 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो यहां पर कुछ मैसेज आ जाए। तो ऐसे केस में क्या करना है, हमको इस डेटा को रैप कर देना है इफ एरर फंक्शन के अंदर। ये पूरे फॉर्मूला को हमने लिया, इफ एरर फंक्शन चालू, वैल्यू के अंदर ये फॉर्मूला हो गया, कॉमा, अगर डेटा नहीं मिलता है तो क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डेटा नॉट फाउंड, ओके। इस तरीके से जो VLOOKUP में एरर आते हैं उस एरर का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप इसकी जगह न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं या जैसा आपको लगे। जो फंक्शन हम देखने वाले हैं वो है XLOOKUP फंक्शन। ऑलरेडी VLOOKUP फंक्शन तो आप लोग जानते ही होंगे, जो पुराना फंक्शन है हम जिससे यूज करते हुए आ रहे हैं, जिसके जरिए हम पर्टिकुलर किसी डेटा को किसी डेटा सेट के अंदर से उससे रिलेटेड जानकारियां लेके आते हैं। XLOOKUP फंक्शन उससे किस प्रकार अलग है, और 365 में लाने का रीजन, कुछ नया फंक्शन आया है तो उसमें क्या क्या और बढ़ गया है, वो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, ओके। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एम्प्लॉइज के नाम लिए हुए और हमको उनकी एम्प्लॉय कोड लेके आना है, ओके। जो कहाँ पर है, इस एम्प्लॉय मास्टर में, यहाँ देखिए फुल नेम है और ये एम्प्लॉय कोड है। अब ट्रिक क्या है, जब हम VLOOKUP फंक्शन लगाते थे तो उसका बेसिक ये था कि जो डेटा अरे रहता था उसके फर्स्ट कॉलम में आपका जो VLOOKUP वाला डेटा है वो उसके फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए था। लेकिन यहाँ इश्यू क्या है, यहाँ पर आपका डेटा सेट है वो सेंटर में है और लेफ्ट साइड में यानी फर्स्ट कॉलम में आपका एम्प्लॉय कोड है, जबकि VLOOKUP इस टाइप के डेटा को सर्च नहीं करता है। VLOOKUP के केस में क्या होता है, या तो मुझे कॉपी करके इसको आगे लेके जाना पड़ेगा या मुझे कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे इंडेक्स मैच होगी, है ना। तो शुरू करते हैं XLOOKUP इस डेटा को कैसे लेके आता है। सबसे पहले उसके आर्गुमेंट चेक करते हैं, लगाते हैं हम XLOOKUP इक्वल टू XLOOKUP। XLOOKUP जब हमने लगाते हैं देखेंगे यहाँ पे 6 आर्गुमेंट इसके दिखाई दे रहे हैं, ओके, जिसमें से 3 कंपलसरी आर्गुमेंट है और 3 आपके ऑप्शनल है, ओके। फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, लुकअप वैल्यू।
तो लुकअप वैल्यू सेम VLOOKUP में भी होती थी। तो लुकअप वैल्यू क्या है, जो हमें सर्च करना है, तो वो क्या है, ये डेटा सर्च करना है। ओके, कॉमा। सेकंड ऑप्शन ये मांग रहा है लुकअप अरे। ये कुछ अलग हो गया, क्योंकि VLOOKUP में क्या है, वो डेटा सेट मांगता था, आपका डेटा अरे मांगता था, टेबल अरे मांगता था। लेकिन यहां मांग रहा है लुकअप अरे। लुकअप अरे मींस ये जो डेटा है जो हम सर्च कर रहे हैं वो किस एरिया में, ठीक है। इसके बाद क्या मांग रहा है, रिटर्न अरे, मतलब जो हमें चाहिए वो किस एरिया, वो किस कॉलम में। तो लुकअप अरे, ये नाम हम जाते हैं मास्टर फाइल पे, और ये हमारे कहां पर है, इस जगह सेंटर। तो मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता हूं, प्लस F4 की प्रेस करता हूं, इसे फ्रीज कर देता हूं, कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या मांग रहा है, रिटर्न अरे। तो रिटर्न अरे हमारा क्या है, ये एम्प्लॉय कोड्स। इस जगह हम क्या ले लेंगे, एम्प्लॉय कोड्स। ओके, पूरा कॉलम सेलेक्ट करते हैं, इसे भी फ्रीज करते हैं, और यहां पर जस्ट ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर। ये देखिए आपकी वैल्यू आ गई। इसे नीचे ड्रैग कर देता हूं, आप देखेंगे सभी का एम्प्लॉय कोड उठ के आ गया। ओके, जबकि वो VLOOKUP होता तो शायद ये डेटा नहीं आ पाता। क्यों, क्योंकि वो राइट टू लेफ्ट सर्च नहीं करता है। ओके, इसके आगे के आर्गुमेंट्स और हम देख लेते हैं, कॉमा। इफ नॉट फाउंड, अगर वैल्यू हमें नहीं मिलती है तो क्या आना चाहिए। तो VLOOKUP पे जब वैल्यू नहीं मिलती थी तो एरर आ जाता था, हमको इफ एरर फॉर्मूला का यूज करना पड़ता था। यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसी फॉर्मूले के अंदर ये सुविधा दी हुई है आपको। अभी यहाँ पर कोई ऐसा एरर नहीं आ रहा है, तो मैं इसे स्किप करता हूँ, कॉमा और लगाता हूँ। मैच फंक्शन, मैच मोड। मैच मोड में क्या है, एग्जैक्ट मैच बाय डिफॉल्ट चल रहा है, एग्जैक्ट मैच इसमें, तो इसमें कोई इशू नहीं है कि हमें फॉल्स ट्रू वाला इशू कुछ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आपका आ जाएगा। लेकिन अगर आपको डेटा ऐसे चाहिए कि आपने 3 ऑप्शन और इसके अलावा दिए हुए हैं, इससे स्मॉलर वैल्यू अगर आपको चाहिए तो वो, अगर लार्जर वैल्यू चाहिए वो, या वाइल्ड कार्ड। अब ये वाइल्ड कार्ड, लार्जर और स्मॉल, ये हम अगले नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सर्च मोड। तो सर्च मोड में इसने दिया हुआ है सर्च फर्स्ट टू लास्ट, जो नॉर्मली एक्सेल VLOOKUP का फॉर्मूला करता था, ऊपर से नीचे की तरफ, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ सर्च करता था। इसमें यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ भी हम सर्चिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सेम टाइप का डेटा 2 बार आ रहा है तो हम इसको नीचे से ऊपर भी सर्च करवा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर -1 डाल देता हूँ नीचे से ऊपर की तरफ, और मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ देखेंगे सेम आंसर आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसे अगर नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ तो इसका रिजल्ट्स का असर कैसे पड़ेगा, मैं देखते हैं। हम यहाँ पर टेस्टिंग कर लेते हैं इसकी। जैसे कि देख रहे हैं ऋषि मलिक, इसका जो एम्प्लॉय कोड है वो 25 है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ ऋषि मलिक को, और इसे अभी जाके नीचे यहाँ पर चेतन दालवी, इसकी जगह 98 पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब हम वापस जाके देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, ऋषि मलिक 98 हो गया। ओके, और यही सर्च मोड है, -1 की जगह 1 कर देता हूं तो ये वापस 25 आ जाएगा। ओके, ये फर्क है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे सर्चिंग का। इसके अलावा भी इसमें 2 ऑप्शन और आ रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पर बाइनरी सर्च के, अगर आपका डेटा सेट बहुत बड़ा है और मेन मास्टर डेटा सेट बहुत बड़ा है, और अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में तो आप 2 यूज कर सकते हैं, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में तो -2 यूज कर सकते हैं। इससे आपका जो डेटा सर्च होके आ रहा है उसकी स्पीड में अंतर थोड़ा सा आएगा, वो आप बड़े डेटा सेट पे लगा के देख सकते हैं। फिलहाल हमें इनमें से कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए तो हम एंटर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये मेन बेसिक थे XLOOKUP फंक्शन के। बाकी इस फंक्शन को और डेप्थ में हम अगली वीडियो में देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप डाटा सेट देख रहे हैं, नॉर्मली ये डेटा सेट में मेरे सभी वीडियो में यूज करता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं आप डिपार्टमेंट कोड दिया हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट का नाम नहीं है। ओके, सेम यहाँ रीजन दिया हुआ है, रीजन का नाम नहीं है। ब्रांच कोड दिया हुआ पर ब्रांच कोड का नाम नहीं है। तो वो कहाँ मिलेंगे, यहाँ डिपार्टमेंट मास्टर में डिपार्टमेंट दिया हुआ है, रीजन मास्टर में रीजन है, और ब्रांच मास्टर में ब्रांच का नाम है। ओके, तो सबसे पहले XLOOKUP से हम इनको लेके आते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। XLOOKUP, ओके, लुकअप वैल्यू क्या रहेगी हमारा, डिपार्टमेंट कोड, कॉमा,
सेकंड आर्गुमेंट क्या है, लुकअप अरे। लुकअप अरे हमारा क्या है, ये। ओके, इसको फ्रीज कर देते हैं F4 कॉमा, रिटर्न अरे जो हमको चाहिए तो वो क्या है, ये डिपार्टमेंट्स का नाम, इसको भी फ्रीज कर देते हैं। ओके, इसके बाद के आर्गुमेंट सब ऑप्शनल हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। फिलहाल हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर। ठीक है, इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं, ये देखिए सभी डिपार्टमेंट्स के नाम आ गए। ओके, सेम ऐसे ही यहाँ रीजन लेके आते हैं, इक्वल्स एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, रीजन कोड कॉमा, रीजन मास्टर में जाते हैं, लुकअप अरे, ये रीजन कोड, फ्रीज करते हैं इसको 4 क्योंकि नीचे ड्रैग करना है हमको, कॉमा, फिर रिटर्न अरे हमारा क्या है, रीजन का नाम। ओके, इसको भी फ्रीज करते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, सेम थर्ड, यहाँ ब्रांच नेम लेके आते हैं, इक्वल एक्स लुकअप, ब्रांच कोड लिया, कॉमा, ब्रांच में गए, ब्रांच कोड लुकअप अरे में सेलेक्ट किया, इसको फ्रीज किया, कॉमा, रिटर्न अरे सेलेक्ट किया, फ्रीज किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ओके, तो इतना हिस्सा तो दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका था। अब आगे के जो इसके आर्गुमेंट हैं हम उनको देखेंगे। ठीक है, यहां पर हमको टीए दिया हुआ है। ओके, टीए दिया हुआ है, एम्प्लॉय कोड है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और टीए दिया हुआ है। तो ये टीए की वैल्यू हमको वहां लेके आनी है। यहां डालते हैं टीए, ओके, और यहां लगाते हैं एक्स लुकअप, एम्प्लॉय कोड, कॉमा, लुकअप अरे क्या हो गया ये, ठीक है, कॉमा, लुकअप वैल्यू ये, ब्रैकेट क्लोज एंटर। एक मिस्टेक हुई है, हमने इसको फ्रीज नहीं किया, तो इसको F4, सेम रिटर्नर को F4, ओके, एंटर। अब इसको नीचे हम ड्रैग कर देते हैं। जब हमने ड्रैग किया तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ एरर आ रहे हैं। एरर क्यों आ रहे हैं, ये T3 T4 ये उस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर T3 T4 है ना, ऐसे यहाँ पर 13 TT13 ये एम्प्लॉय कोड ये मिसिंग है, तो यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए नॉर्मली पहले क्या करते थे, वी लुकअप के साथ इफ एरर का यूज करते थे, लेकिन यहाँ क्योंकि हम एक्स लुकअप में काम कर रहे हैं तो हमको ऐसी कोई जरूरत नहीं है। वापस फॉर्मूले में जाते हैं और हमारा नेक्स्ट आर्गुमेंट इफ नॉट फाउंड, ओके, इसका यूज करते हैं। तो इफ नॉट फाउंड तो क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, ब्रैकेट लगा हुआ है, एंटर। इसको जस्ट नीचे ड्रैग करते हैं। आप देखिए एरर हट गया। ओके, नेक्स्ट वी लुकअप हो गया दोस्तों। एरर, इफ एरर का यूज था वो भी हमने कंपेयर कर लिया। अभी हम देखते हैं यहां पर नीचे HRA दिया हुआ है लोगों का, लेकिन ये क्या है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो यहां पर नॉर्मली डेटा के लिए H लुकअप की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब हम X लुकअप यूज कर रहे हैं तो हमको उसकी जरूरत नहीं है। चलिए HRA लेके आते हैं। ओके, X लुकअप, वापस एम्प्लॉय कोड, कॉमा, ठीक है, उसे यहां तक, इसको फ्रीज कर देते हैं, कॉमा, और रिटर्न अरे में इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको भी फ्रीज करते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, इसे नीचे ड्रैग करते हैं, फिर से एरर आ रहा है। इट मींस 3 और 4, एम्प्लॉय 3 और 4, ये देखिए यहां पर ये भी अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 0 के साथ, कॉमा 0। ठीक है, नेक्स्ट आर्गुमेंट बढ़ जाएगा एक, और इसे अब नीचे ड्रैग करेंगे हम, देखिए ऑल वेल। ठीक है दोस्तों, हमें इंसेंटिव दिया हुआ है। ठीक है, इंसेंटिव लेकिन कैसे दिया हुआ है, डिपार्टमेंट और रीजन वाइज। ओके, यहाँ डिपार्टमेंट दिए हुए हैं और ये रीजन, यानी यहाँ 2 क्राइटेरिया बन रहे हैं। ओके, 2 कॉम्बिनेशन हमको बैठाने पड़ेंगे। इसको कैसे बैठाएंगे दोस्तों, चलिए दोस्तों यहां लगाते हैं। सबसे पहले थे रीजन, कॉमा, रीजन कहां सर्च करना है, इस लिस्ट में, ये है लुकअप अरे रीजन का, इसको फ्रीज करना है, कॉमा,
नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है रिटर्न अरे। रिटर्न अरे क्या है? डेटा, इस पूरे डेटा सेट के अंदर रिटर्न अरे है। इसमें से कौन सा रहेगा ये डिसाइड करने के लिए यहां हमें लगाना पड़ेगा एक और एक्स लुकअप। ओके, तो वापस आते हैं दोस्तों और यहां पर लगाते हैं एक और एक्स लुकअप। ठीक है, इस बार लुकअप वैल्यू क्या रहेगी? डिपार्टमेंट, कॉमा, और लुकअप अरे क्या रहेगा? ये। ठीक है दोस्तों, इसको भी फ्रीज करते हैं और रिटर्न अरे क्या रहेगा? ये। फ्रीज, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, जस्ट एंटर और उसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। देखेंगे पूरा डेटा आ गया। ओके दोस्तों, ये मल्टीपल लुकअप का भी एग्जाम्पल हो गया है। अब नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं, यहां बोनस और इंसेंटिव एक साथ दिए हुए हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर डेटा उठाना होता है तो एक लुकअप एक कॉलम में लगाया फिर दूसरा लगाया। यहां पर मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, 2 डेटा या 3 डेटा एक साथ कैसे लगा सकते हैं। ओके, तो मैं बोनस और इंसेंटिव एक साथ डालता हूं। एक्स लुकअप, ओके, लुकअप अरे, इसमें क्या है? डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट ले लिया, कॉमा, लुकअप अरे क्या है? ये। ठीक है, इसको फ्रीज कर दिया। ठीक है, और रिटर्न अरे में एक सिंगल कॉलम की जगह हम ये दोनों कॉलम ले लेंगे। ओके, इसको भी फ्रीज कर देता हूं मैं, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब आप देखेंगे दोनों एक साथ आ रहे हैं। इसको जस्ट नीचे ड्रैग कर दीजिए, ये देखिए। ओके, इसमें एरर आ रहा है तो सेम एक और बढ़ाना पड़ेगा स्टेप। नेक्स्ट आर्गुमेंट, इफ एरर तो 0। तो ये देखिए, ठीक है, मतलब एक बार में आप एक कॉलम से ज्यादा का भी डेटा उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल को भी मैं हटा देता हूं। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर सैलरी की स्लैब वाइज इंसेंटिव और ग्रेड दिया हुआ, ग्रेड इंसेंटिव परसेंट जो ग्रेड दिया हुआ है। ओके, तो मैं इनको कॉपी करके यहां ले आता हूं और इस बार हमें वैल्यू वाइज लगाना है। तो ये फिजी लुकअप का एग्जांपल है दोस्तों। चलिए लगाते हैं एक्स लुकअप। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या रहेगी इस बार? सैलरी। ओके, कॉमा, लुकअप अरे क्या है हमारा? ये। ठीक है, इसको फ्रीज कर देते हैं, F4, कॉमा, रिटर्न अरे हमारा क्या है? ये दोनों। ओके, इसको भी फ्रीज कर देते हैं, क्लोज एंड। इसमें एरर आ गया दोस्तों। अब एरर क्यों आया? क्योंकि हमने यहां पर एग्जैक्ट मैच, बाय डिफॉल्ट इसमें क्या चलता है? एग्जैक्ट मैच। तो हमको क्या करना पड़ेगा? डेटा तो अवेलेबल है तो इफ नॉट फाउंड यहां नहीं चलेगा। नेक्स्ट, तो इसको स्किप करते हैं और यहां जाते हैं। देखिए एग्जैक्ट मैच, 0 पे एग्जैक्ट मैच ये बाय डिफॉल्ट चलता है, तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट 2 आर्गुमेंट है ये हमारे काम के हैं। ठीक है, एग्जैक्ट मैच और द नेक्स्ट स्मॉलर आइटम या फिर एग्जैक्ट लार्जर आइटम। तो मैं जाता हूं यहां -1 से। ओके, और जस्ट अभी एंटर करता हूं, से नीचे तक ड्रैग कर देता हूं। ठीक है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये देखिए यहां सैलरी थी 15,625, तो ये किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है? ओके, इसमें। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लोएस्ट आइटम पे बोला है मैंने। ओके, ऐसे यहां 12,500, तो ये किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है? इस कैटेगरी में। ओके, यहीं इसे अगर -1 की जगह मैं 1 कर देता हूं तो 15,625 एक नेक्स्ट कैटेगरी में चला गया। ओके, ये कितना आ गया? 25। नेक्स्ट जैसे 12,250, 10,000 से ऊपर गया तो ये किस में आ गया? सीधे इस वाली रेंज में, तो 20%। ओके दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं दोस्तों। तो यहां पर हमारे पास फुल नेम, सबका फुल नेम दिया हुआ है। ओके, लेकिन बाई चांस मुझे सिर्फ लास्ट नेम ही पता है, जैसे शिंदे है, सिर्फ शिंदे पता है। ओके, मैं यहां पर शिंदे लिख देता हूं। एक्स लुकअप, ठीक है, कोटेशन मार्क्स में हम स्टार लेते हैं एज अ स्पेशल कैरेक्टर, जो कि रिमेनिंग टेक्स्ट को ढूंढने में हमारी सर्च करेगा। इसको कनेक्ट करते हैं एंड से, किससे? जो हमारा लास्ट नेम है, क्योंकि लास्ट नेम हमें पता है। ओके, कॉमा, लुकअप अरे हमारा क्या हो गया? फुल नेम। जस्ट फुल नेम को इसको पूरा सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, रिटर्न अरे। रिटर्न अरे भी हमारा यही है, इसी में से तो नाम ढूंढना है। ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहां पर एंटर किया तो क्या हुआ? एरर आ गया। एरर क्यों आया? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी सिचुएशन क्या है? एग्जैक्ट मैच सर्च करने की, तो यहां एग्जैक्ट मैच तो बैठेगा नहीं,
तो हमें और आगे जाना पड़ेगा आर्गुमेंट में। इफ नॉट फाउंड, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, तो हम स्किप करते हैं, एक और कॉमा लगाते हैं। यहां पर हम जाते हैं तो ये एग्जैक्ट मैच आ रहा है। एग्जैक्ट मैच की सिचुएशन बाय डिफॉल्ट है, तो वो तो बैठ ही नहीं रहा है सेट, ठीक है। और नेक्स्ट 1 और 2 ये भी कंडीशन नहीं बैठ रही है। आप फोर्थ ऑप्शन देखेंगे तो आ रहा है 2। 2 क्या है? वाइल्ड कार्ड के लिए, ओके। 2 लगा के जैसे हमने एंटर किया, ये देखिए नाम आ गया, ओके। तो अब अगर हम ये ले ले, शिल्पा ले ले, ये नाम लेते हैं और ये यहां डाल देते हैं, ओके। ये देखिए शिल्पा ले ले आ गया। ऐसी ये शीतल देसाई, तो जस्ट देसाई डालते हैं हम यहाँ पर, ये देखिए शीतल देसाई, ओके। तो ये दोस्तों एग्जांपल है वाइल्ड कार्ड का, ओके। अब एक्स लुकअप को वापस से ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर वी लुकअप आप लोगों को समझा दिया, एक्स लुकअप अरे आप लोगों को बता दिया मैंने, रिटर्न अरे बता दिया, इफ नॉट फाउंड बता दिया, मैच में भी चारों कंडीशन बता दी हैं। अब आते हैं सर्च मोड पे, ओके। तो सर्च मोड पे आते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, एम्प्लॉय कोड ले लेते हैं TT01, ओके। TT01 कौन है? मिस्टर राजा, ओके। तो यहां पर एक्स लुकअप, ठीक है, TT01 कॉमा लुकअप पर हमारा क्या रहेगा? एम्प्लॉय कोड्स कॉमा, और सर्च हमें क्या करना है? फर्स्ट नेम, ओके, मिस्टर राजा, ओके। और जस्ट ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर। सॉरी, TT-01 है, ओके, राजा आ गया, ओके। लेकिन अब यहां पर सर्च मोड का कैसे पता चलेगा? हम इसी फॉर्मूले में आगे जाते हैं, कॉमा, इफ नॉट फाउंड, इसको स्किप करते हैं, मैच देख चुके हैं, इसको भी स्किप करते हैं, आते हैं सर्च मोड पे, ओके। यहाँ सर्च मोड पे दिया हुआ है फर्स्ट टू लास्ट 1 पे, -1 पे लास्ट टू फर्स्ट, ओके। फिर बाइनरी सर्च और बाइनरी सर्च, शॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, बल्कि के लिए ये ठीक है। अभी फर्स्ट वाले दोनों एग्जांपल देख लेते हैं। तो फर्स्ट टू लास्ट तो बाय डिफॉल्ट चेक होता ही है, ठीक है, यानी 1 वाली कंडीशन तो ऑटो में चल रही है। लेकिन अगर इसमें -1 कर देता हूं तो ये क्या करेगा? डेटा नीचे से ऊपर की तरफ सर्च करेगा। अभी क्या है, देखिए राजा ही लिख के आ रहा है ना, हमने यहाँ पर -1 ले लिया है। क्या हो कि यहाँ पर एक डुप्लीकेट वैल्यू, जैसे 01 ये एम्प्लॉय कोड है, मैं यहाँ मिस्टर चेतन के लिए ये कोड कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ओके। अब TT01 नीचे भी हो गया, तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए? अब चेतन, ओके। जाते हैं हम, ये देखिए, ओके। तो दोस्तों इस तरीके से ये सर्च ऑर्डर काम करता है। अगर मैं वापस इसे 1 कर दूंगा तो ये ऊपर से नीचे राजा आ जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मेरे को कमेंट में बताइएगा, और आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन हो या आपको कुछ और पूछना हो तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।